हेलो ऑल। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू आर स्टिल डाउटिंग दैट ये 5 मॉड्यूल्स कहाँ गए हैं, सो आई स्टार्टेड दिस कोर्स विद कपल ऑफ माय फ्रेंड्स जिनको नीड था, और ये सब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बट विद सम कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, तो विद दैट आई हैव टू रिकॉर्ड द सेशंस एंड नाउ इट इज़ लाइव ऑन यूट्यूब। सो इफ़ यू गाइज वांट इट, सो इफ़ इसकी रीच अच्छी जाती है, सो हम तब इस बाकी के 5 मॉडल्स को रीशूट करेंगे। सो इट्स अप टू यू गाइज नाउ कि इफ़ यू वांट मोर देन जस्ट गेट मोर रीच, ताकि आई एम ऑल्सो गेटिंग मोर enthusiasm and some motivation to reshoot or rediscuss this all topics again. कमिंग बैक टू हमारा टॉपिक आज का, सर सब टॉपिक लिस्ट में विल बी लर्निंग अबाउट व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल द क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। सो अगेन, जैसा मैंने पहले भी बताया था, हम हमारे डेटाब्रिक्स फ्री एडिशन में हमने फोल्डर पैटर्न्स बनाया है जिसके अंदर हम हमारे नोटबुक्स रखे हैं। उस नोटबुक्स को हम एज अ नोट्स हम रेफरेंस करेंगे टू लर्न ऑल अबाउट what you can say, uh, learn about your cloud computing. So this is the first notebook, Cloud Computing Basics. It's a bigger friendly module for learn basics. First step of learning data engineering, and it is related to AZ900. So there is a AZ900 certification, Azure Fundamentals. So ये उसमें it is not covering all topics, but some of the important topics just to be which is necessary to know as a beginner. So अगर आप Azure से नए हो Azure के लिए, so there these are the some topics जो आपको पता रहना चाहिए, and I'll try to simplify it in much more simpler language, so that जिनको भी ये सब चीज़ें नहीं पता है वो अंडरस्टैंड कर सके. So these are the topics that we'll be discussing in this particular lecture or video. सो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? सो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपने देखा होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक सिंपल फंडा है, इट्स ऑल फैंसी टर्म्स। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड के ऊपर हम कंप्यूट कर रहे हैं। व्हाट इज़ क्लाउड? क्लाउड कुछ नहीं है, कहीं दूर स्टैक ऑफ सर्वर्स रखे हुए हैं, आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करो, दैट इज़ क्लाउड। सो क्लाउड में है ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं रहता है कि क्लाउड में स्टोर रहता नहीं। कहीं तो भी यूएसए में, यूरोप में कहीं तो भी स्टैक ऑफ सर्वर्स पाइल्ड अप है, उस पर हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करें। अब उस पर एक्सेस करके वी आर स्टोरिंग द डेटा, जैसे हमारा गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव में भी स्टोर द डेटा। सो इट इज़ ऑल्सो क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स, जिसपे हम एज अ स्टोरेज, एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। सो उसमें अलग अलग पैरामीटर्स या अलग अलग ये होते हैं। So instead of buying your own servers, you rent computing power, storage and services over the internet. So using your internet web browser जो अभी हम देख रहे हैं, इसके मदद से आप अपनी कंप्यूट मतलब प्रोसेसिंग जिससे हो रहा है, आपके पर्टिकुलर लैपटॉप में रैम रहता है, तो उसका रैम से आप अपने गेम्स रन कर सकते हो। जो कुछ बहुत सारे गेम्स क्लाउड या फिर इंटरनेट पे होस्टेड रहता है वो सब, या फिर अगर आप अपनी डेटा प्रोसेसिंग, सपोज मैंने एक वीडियो को एडिट किया है, सो दैट पार्ट ऑफ गिविंग द एडिटिंग पावर रादर देन डूइंग ऑन माई लैपटॉप, मैं वेब ब्राउज़र में जाके वो एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर वॉइस एडिटिंग कर रहा हूँ। सो दैट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग पावर। फिर स्टोरेज हो गया, जैसे एप्पल भी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, गूगल ड्राइव भी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो दैट्स काइंड ऑफ सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज़ नथिंग बट योर क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड वाई क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ कॉन्सेप्ट इट वॉज रिलीज बिकॉज ये इट टेंड टू डू चीप, लाइक जो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये थोड़ी सस्ती होती है कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल वन। सस्ती के टर्म्स क्या क्या है मैं और उसको एक्सप्लेन करूँगा, बट बिफोर दैट, yeah, why it is cheap, let me override. Why cloud computing? So this is again a question that comes कि why cloud computing, की क्यों ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी है ना? So one of the main reasons is its cost. It is cheap, and when you are renting, the first word itself, it's a renting. So
अगर एक आप एक कंपनी हो, लेट्स से हम आने वाले भी वीडियोस में हम इसी सिनेरियो जैसे हमने ग्रोसरी डेटा सेट पे काम करें, सो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ग्रोसरी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टेक अगर आपको सेटअप करना है, तो जब आप टेक अर्लियर विदा जब एक क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह नहीं था, तब अर्लियर क्या करते थे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू हायर प्रोफेशनल्स, डेटा इंजीनियर्स हो गया, नेटवर्क इंजीनियर्स हो गया, आईटी प्रोफेशनल हो गए, जो लैपटॉप वगैरह हो गया, वो सर्वर वगैरह, एक सर्वर की रूम रहती थी जहाँ पे उसकी नेटवर्किंग, ऑल द कनेक्शंस एंड वो सब, उसका इंटरनेट, उसकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी, उसका स्टोरेज, उसका रैम, ये सब कंपनीज को पहले परचेज करना पड़ता था। वेरी सिंपल टर्म में, अभी मैं एक स्टार्टअप हूँ ग्रोसरी का, सो आई एम परचेसिंग अ लैपटॉप। लैपटॉप कॉस्ट एक अच्छा लैपटॉप जिस पे मैं अभी मेरे डेटाबेस होस्ट करूँगा, जिस पे मेरी वेबसाइट्स होस्ट करूँगा, सो दैट पीपल विल कम एंड ऐसे एक्सेस इट, और फिर मैं वो डेटा कलेक्ट करूँगा एट माई डेटाबेस। सो ऑल दिस थिंग के लिए मुझे एक अच्छा लैपटॉप चाहिए। सो 1 लाख का लैपटॉप ले लूँगा, फिर मैं फिर जैसे जैसे मेरा डेटा इंक्रीज़ होगा तो मुझे एक एक्सटर्नल स्टोरेज लेनी पड़ेगी, एंड दिस काइंड ऑफ ऑल द नेटवर्किंग, फिर मुझे उसकी सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी अगर मैं उसकी एक वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ। सो उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी पैचेस, फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर लैपटॉप। सो ये सारी चीज़ें ताम झाम का सिर्फ पैसा कॉस्ट नहीं है, तो मेंटेनेंस का भी कॉस्ट है, स्किल लेबर्ड मुझे हायर करने पड़ेंगे, ताकि ये सब चीज़ें मुझे आइदर मैं सीखूँ या फिर मैं उस बंदे को हायर कर लूँ सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेके या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट को लेके। सो ऐसी चीज़ें जब आती है तब एक बहुत बड़ा तामझाम होता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं माइक्रोसॉफ्ट के पास जाऊँगा, मैं गूगल प्लेटफॉर्म के पास जाऊँगा और ये सब चीज़ें मैं उनसे रेंट पे लूँगा, ताकि मुझे भी पता चले, इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपए का मैं लैपटॉप लूँ और प्रोफेशनल को हायर करूँ, मैं प्रोफेशनल्स की जगह पे मैं 5,000 रुपीज़ एक महीने के लिए मैं एक सर्विस रन कर सकता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज़। एग्जाम्पल के तौर पे, इतना नहीं होता है, डोंट टेक इट एज कि ये 5,000 पे हो जाता, नहीं, बट एज अ एग्जाम्पल कि 5 से 10 हज़ार रुपये में मैं ये मेरी स्टोरेज और वो सब रेंट पे ले सकता हूँ फॉर पर्टिकुलर टाइम। उससे मुझे पता भी चलेगा, एक यूज़ केस भी हो जाएगा कि हाँ, कि मैंने ग्रोसरी का जो मेरा बिज़नेस ओपन किया है, मुझे शायद उतना टेक की ज़रूरत नहीं, मुझे ऑपरेशंस और बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है। सो ऐसे एनालिसिस हो गया और फिर ऐसी चीज़ों के लिए फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प होता है। सो इससे हुआ ऐसा कि बहुत सारे छोटे बिजनेसेस कैन नाउ यूज़ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स देते हैं, राइट, दिस काइंड ऑफ स्टफ एट अ रेंटल एंड चीपर प्राइस। और ऑल द ताम झाम जो भी है, जो भी उसके सिक्योरिटी पैचेस, मेंटेनेंस, स्टोरेज, अगर क्योंकि एक हार्ड डिस्क आप लेते हो, हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी रहती है, राइट। अगर आपने हार्ड डिस्क यूज़ किया होगा तो अर्लियर, अभी का आई एम नॉट श्योर, बट अर्लियर उसका कनेक्टिविटी पे इम्पैक्ट हो गया तो वापस से आपको उस हार्ड डिस्क को रिपेयर कराओ, जो भी है उसकी, अगर इनक्रिप्टेड डेटा है, अगर कुछ लॉस्ट नहीं होना है, जो भी ऐसी चीज़ है, ये सब आपका क्लाउड प्रोवाइडर देखेगा, आपको ये सब नहीं देखना है ना। तो इट्स अ वेरी गुड व्हाट यू कैन से थिंग दैट दे आर रेंटिंग आउट। सो दिस इज़ वाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 टाइप्स के सर्विसेज रहती है। हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग अपनी सर्विसेज कैसे देते हैं, गूगल, AWS या अजोर। सो इट्स 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज आते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर diagram that you can find whenever you are learning about any cloud platforms. So ये वाला स्ट्रक्चर AZ900 जो मैंने भी दिया था, तो उधर भी मैंने यही सब पढ़ा था। सो ये सेम स्टफ आपको AZ900 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर गूगल या फिर AWS का जो भी रहेगा उनके डॉक्यूमेंट्स पे भी मिल जाएगा। सो ये एक बताता है। सो जब आप खुद ऑन प्रेमाइसिस का कॉन्सेप्ट आई एक्सप्लेन लेटर इन द कमिंग सेल्स, बट ऑन प्रेमाइस या फिर जब आप, जैसे मैंने यूज़ केस बताया था, ग्रोसरी पे आप एक कंप्यूटर ले लेते हो फिर उस पर होस्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती है, उसका रन टाइम, डेटा, अप्लीकेशन। सो सिर्फ लैपटॉप लेने के बाद उसका आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड, फिर कुछ एडिटिंग टूल्स हो गए, तो ये एप्लीकेशन भी परचेस करना है, डेटा को भी मेंटेन करना है, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये ऑल लेयर्स है जो आप विदाउट, अगर आप एक बिना क्लाउड के साथ जाते हो या फिर आप खुद मैनेज करने जाते हो, तो आपको इतनी सी चीज़ें देखनी पड़ती है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सो ये पर्पल वाली चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर या फिर अजोर, GCP, AWS ये सब प्रोवाइड करेंगे। बाकी यू मैनेज, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, OS मैनेज करना है। इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। इसका एग्जांपल है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसका एग्जांपल, ठीक है, नो वी डोंट हैव इट, ओके। सो इसका एग्जांपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एग्जांपल है आपका वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन एज द नेम सजेस्ट, इफ़ यू हैव, अगर कोई आईटी में काम करता है या फिर किसी को भी आइडिया नहीं होगा, सो वर्चुअल मशीन आप एक, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, आप एक मशीन होस्ट करते हो। मतलब आप एक वेब पेज ओपन करोगे, उस वेब पेज के अंदर यू लॉग इन, गिव सम क्रेडेंशियल्स, और एक अलग कंप्यूटर होस्ट होगा कहीं तो भी, लेट से एशिया वगैरह में कहीं वो होस्टेड होगा। वहाँ पे आप उसका विंडोज़ इंस्टॉल करोगे, और सेम विद इन योर विंडोज़ सिस्टम, इन योर ब्राउज़र के टैब, यू विल बी एबल टू सी द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस इज़ अ वर्चुअल मशीन। तो ये सब हो सकता है पॉसिबल। उसमें आपको आपका क्या मैनेज करना है, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपने विंडोज़ इंस्टॉल किया तो उसके सिक्योरिटी पैचेस जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहेगा वो सब, उसके विंडोज़ के अंदर के एप्लीकेशन, उसके अंदर का डेटा, यू ऑल हैव टू मैनेज इट। दूसरा पार्ट आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसका एक इसका एक एग्जांपल है अजोर फंक्शंस। इसमें होता क्या है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और वो सब नहीं मेंटेन करना है, आपको एक एप्लीकेशन मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, तो वेबसाइट के लिए अगर आपने फ्रंट एंड बैक एंड की चीज़ें डेवलप की, कुछ कोड्स डेवलप किए, तो उस कोड्स को रन करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो आप मेंटेन करोगे, और उसका रिगार्डिंग जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सब, और आपको फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल है। मतलब अभी हमने अलग टैब पे जाके एक एप्लीकेशन ओपन होगा जिस पे आपको विंडोज़ वगैरह का तामझाम नहीं देखना पड़ेगा, बस आपको अपना कोड करना है, उसको सेव करना है, मेंटेन करना है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आपका जीमेल हो गया है, इसमें इट्स अ गुड एग्जांपल। इसमें आपका एग्जांपल रहेगा पावर भी है। इसमें आपका लाइक एवरीथिंग इज मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर। मेल बॉक्स में ऑल द स्टफ, मेल का डेटा एंड ऑल, उसके सब चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। बाकी सब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपको बस उसको यूज़ करना है, दैट्स इट। तो ये 3 मेन बाइफर्केशन रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर क्लाउड। Now, what types of cloud are there? Public cloud है, private cloud है, और hybrid cloud है। What is public cloud? Owned by the provider, कि सारा उसके जो सर्वर्स है, जो भी चीज़ें हैं, that particular cloud provider own करता है। Shared infrastructure, pay per use. So Azure, माइक्रोसॉफ्ट की Azure है। इन Azure, ऑल द स्टफ, जब आप अजोर के पास जाते हो, अजोर का जो भी अभी हम डेटा ब्रिक्स, और वो डेटा ब्रिक्स नहीं, सिनैप्स और वो सब भी जब हम देखेंगे, वो सब चीज़ें मैनेज बाय अजोर रहता है, ठीक है। दैट इज़ योर अजोर पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इज़ डेडिकेटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन। होता ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन डोंट वांट टू शेयर देयर पर्सनल प्राइवेट डेटा टू दिस सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि हाउ कैन दे बी श्योर अबाउट इट, गूगल के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं हम हमारा डेटा, दे वांट सिक्योरिटी। जो भी उसके सर्वर और उसके डेटा सेंटर्स रहते हैं, वो सब डेटा सेंटर्स का जो भी रिसोर्सेस लग रहे हैं डेटा सेंटर्स को, वो अजोर मैनेज करेगा, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ठीक है। ये दोनों का कंट्रोल रहेगा, और ज़्यादातर मोस्टली दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग इट, ठीक है। इसमें अजोर का प्ले नहीं रहेगा, माय बैड। इसमें अजोर का प्ले नहीं रहेगा, इट विल बी टिपिकली मैनेज बाय द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। खुद ही अपना होस्ट करेंगे सर्वर एंड अदर पार्ट। डेडिकेटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन, मोर कंट्रोल और एक्सपेंसिव, सिंस यहाँ पे आप एक डेटा सेंटर ओन कर रहे हो, आपको उसकी सिक्योरिटी, उसको जैसे अभी एआई के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा उसके रिसोर्सेज, उसकी हीटिंग वगैरह कंट्रोल करना है। अगेन, अगर आप मैनेज करो तो इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। हाइब्रिड मतलब मिक्स ऑफ बोथ, सम डेटा ऑन प्रेम, सम इन क्लाउड, मिक्स ऑफ डेटा।
जो भी डेटा आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, दैट यू विल बी कीपिंग इन योर ओन डेटा सेंटर और योर ओन रिसोर्सेज। बाकी जो कंप्यूट पावर यूज़ करना है, जो उतना नेसेसरी डेटा नहीं है, उसको आप क्लाउड पे भी रख सकते हो। सो दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड प्रेजेंट। ऑन प्रेम वर्सेस क्लाउड, व्हाट इज सिमिलरिटी? सो ये लाइन का अर्थ मैं नीचे एक फ्लो डायग्राम है, मैं उससे बताना चाहूँगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने बताया था ऑन प्रेमाइज क्या होता है, ऑन प्रेमाइज मतलब यूर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे हम अभी वापस एग्जांपल लेते हैं कि हमें ग्रोसरी की एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर मैं एक लैपटॉप ले रहा हूँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म, विंडोज़ में क्या है, वो सब जैसे हमने डिस्कस किया था। जब आप वो चीज़ देखते हो उसको, या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, अर्लियर सारी ऑर्गेनाइजेशन पहले जितने भी बनी है वो सब खुद का चीज़ें मैनेज करते थे, तो वो ऑन प्रेमाइस रहता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ डेटा इंजीनियर माइग्रेशन के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। माइग्रेशन का मतलब एक डेटा गोइंग फ्रॉम वन टू लाइक ऑन प्रेमाइस टू क्लाउड। सो माइग्रेशन फ्रॉम ऑन प्रेमाइस टू क्लाउड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिनेरियो एंड रिक्वायरमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग, और ये चलता रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अर्लियर गूगल के भी जब अमेज़ॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, अमेज़ॉन का भी डेटा जब उनके प्रेमाइसेस पे थे, या फिर वो कहीं और पुश करेंगे क्लाउड पे, AWS जब आया, राइट, पहले अमेज़ॉन के अलग से डेटा सेंटर्स होते थे, दे माइग्रेटेड, बट नाउ योर वॉलमार्ट वैसा हो रहा है। फिर बहुत से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ रहते हैं, दे आर स्टिल इन द प्रोसेस, क्योंकि उनका डेटा इज़ बहुत मैनुअल रहता है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तब डेटा इंजीनियर्स की ज़्यादा डिमांड रहती है टू मूव योर डेटा फ्रॉम ऑन प्रेमाइस टू क्लाउड। सो सो दिस इज़ योर ऑन प्रेमाइस, यहाँ पे आपका डेटा सेंटर है, ये आपका लैपटॉप है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। सो एज अ डेटा इंजीनियर आप काम हर जगह सेम करोगे। ऑन प्रेमाइस पे भी अगर आप डेटा इंजीनियर हो, यू हैव टू डू द सेम वर्क। अगर आप क्लाउड पे भी काम करें, यू हैव टू डू द सेम वर्क। व्हाट काइंड ऑफ सेम वर्क? सो अप्रोच जब भी ऐसा रहेगा दैट यू आर वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर, तो अप्रोच ऐसा रखना है कि हर चीज़ लिंक्ड है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ नेम सजेस्ट, क्लाउड में सर्वर्स ऐसा नहीं है, कहीं तो भी होस्टेड है, वी आर जस्ट एक्सेसिंग ओवर इंटरनेट। सिमिलरली एज अ डेटा इंजीनियर यू विल बी डूइंग द सेम स्टफ, ETL, storage, prep the data, integrating with different data sources, doing transformation. Difference is only the tool. टूल अलग रहेगा, काम एक रहेगा। काम क्या है? एक डेटा को दूसरी जगह पे लेके जाना, उसको स्टोर करना प्रॉपरली, उस पर कुछ प्रॉब्लम ना आए, ताकि जब उस पर रिपोर्टिंग बने तब उसमें प्रॉब्लम ना जाए। उसका प्रिपरेशन करना, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, वो सब करना। तो जब आप ऑन प्रेमाइज करोगे तो टूल्स बदल जाएंगे। टूल्स के जो बदलेंगे, जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करोगे, स्पार्क लोकली आप उसको इंस्टॉल करके उस पर बिग डेटा प्रोसेसिंग करोगे। फिर आपके व्हाट यू कैन से ML मॉड्यूल हो गए, डेटाबेस हो गए। ऑन प्रेमाइज भी आप SQL सर्वर होस्ट करके उस पर डेटा ये कर सकते हो। तो ETL टूल है, SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज, दिस इज योर ETL टूल। तो इसके साथ जो इंटीग्रेशन ऑर्केस्ट्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना विद डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड सोर्सेज, राइट। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब गेटिंग एवरीथिंग इन वन प्लेस। तो जैसे आपके ब्लूटूथ वगैरह के ड्राइवर्स होते हैं, वैसे आपको JDBC ODBC ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कनेक्ट विथ सम डिफरेंट व्हाट यू कैन से सोर्स। सो होता ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सेंटर तो एक स्टोर रहता है, लेकिन उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट रहते हैं। तो एक डिपार्टमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल लैपटॉप 1 है और लैपटॉप 2 है। लैपटॉप 1 को लैपटॉप 2 से कनेक्ट करने में लैपटॉप 1 से हमारा सोर्स आ रहा है या फिर डेटा आ रहा है। सो वो डेटा कनेक्ट करने के लिए वी हैव टू इंस्टॉल सम ड्राइवर्स और बिल्ड अ कनेक्शन उसमें। सो ये सब चीज़ें भी एज अ डेटा इंजीनियर, काइंड ऑफ कनेक्टिविटी बिल्ड करना भी एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल रहता है। ये सेम चीज़ आप क्लाउड पे लेके जाते हो तो इट इज़ मोर ईजियर। बस उसके इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग योर ड्राइवर, समटाइम्स आपको फिजिबिलिटी विद इन द टू प्लेटफॉर्म्स ये सब चेक करना रहता है। सो और डेटाबेस मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर अजोर डेटा इंजीनियरिंग, जिसमें योर SQL सर्वर, MySQL, Oracle, ये सब रहेगा। सो कनेक्टिंग विथ योर डेटाबेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। सो ये ओवरऑल जर्नी या फिर टास्क रहता है एक डेटा इंजीनियर का। इट्स नॉट जस्ट राइटिंग SQL क्वेरीज, पाइथन क्वेरीज, पाइस्पार्क क्वेरीज, नहीं। ऑप्टिमाइज करना इज ऑल्सो पार्ट, बट उसको डेटा को इंटीग्रेट करना, ऑर्केस्ट्रेट करना, प्रेप करना, उस डेटा रिलेशन RDB में डेटा मॉडलिंग करना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। सो बस टूल्स बदलेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। इफ़ यू आर अप्रोचिंग एवरीवेयर, सो आप अजोर के लिए भी सेम चीज़ें सीख पाओगे। और अजोर को अब जब हम इसी पैटर्न में सीखेंगे
So if you are moving to another cloud, let's say AWS or GCP, it will help you. इसी पैटर्न से समझना है. डोंट गो फॉर टूल स्पेसिफिक, गो फॉर कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसीलिए. And this is a flow diagram that we'll be following in upcoming lectures. कि we have on premises data. हम on premises data फ़िलहाल के हमारा सिनेरियो ऐसा नहीं क्रिएट करेंगे. हम एक हाइपोथेटिकल फोल्डर बना के ADLS में ही विल डू इट. ये कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं विल सी, बट ये एक फ्लो डायग्राम रहेगा. अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए फॉर दिस वीडियो पर्पस, योर ऑन प्रेमाइस एक लोकली आपका एक लैपटॉप में आपका डेटा स्टोर है. हम उसको क्लाउड में पुश करेंगे. ये हमारा एक फ्लो रहेगा. व्हाट इज़ द करंट डिस्ट्रीब्यूशन? सो हम अजोर पढ़ने वाले, बट अगर आपको AWS पढ़ना है सो यू कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट मॉडल डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट शेयर ऑफ AWS इज़ ज़्यादा 30-31% है. और जो ETL टूल है, जहाँ से हमने बताया था कि SSIS एक ETL टूल है ऑन प्रेमाइसिस के लिए, वैसे ही लैम्बडा है फॉर इंटीग्रेशन जॉब्स एंड पाइपलाइंस इन AWS. हम अजोर में ADF या सिनेप्स एनालिटिक्स पढ़ेंगे. अभी लेटेस्ट फैब्रिक आ रहा है विच इज़ ऑल्सो डूइंग योर यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म. हम इसका भी डिस्कस करेंगे कि अभी ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो रही है. कि अर्लियर वो पहले एक ETL टूल निकाला था ADF, फिर उन्होंने सिनेप्स निकाला कि हम उसके साथ हम डेटा और वो सब उसका इंटीग्रेटेड पार्टी रखेंगे. अब हम उसमें रिपोर्टिंग भी ऐड करेंगे और उसको एक यूनिफाइड एनालिटिक प्लेटफॉर्म की एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो जाएगी. सेम डेटाब्रिक्स भी वही कर रहा है. यहाँ पे यू कैन सी डैशबोर्ड, जीनी, ऑल एवरीथिंग, AI ML वगैरह सारी चीज़ें हम एक ही जगह पे करेंगे. सो इवेंचुअली ऑल आर बिजनेस, सो सब ऐसे चीज़ें कर रहे हैं. थर्ड आता है GCP, जिसका मार्केट में 11-13% है. एंड इट यूजेस डेटा फ्लो फॉर योर इंजेक्शन एंड ऑर्केस्ट्रेशन. So this is your flow, and all this stuff, if you are reading it, everything is present in AZ900 का model, so you can check it out. ठीक है. So हम अभी क्लाउड के कुछ टर्म्स है यही देखेंगे. So, हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, दिस इज ऑल द सेम पार्ट. गूगल ड्राइव में आप 1 TB एग्जाम्पल, इसमें ऐसा है कि 1 TB अगर आप स्टोरेज लेके जाते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 9,000 रुपीज़. 9,000 रुपीज़ में आपको उसकी सिक्योरिटी एवरीथिंग यू हैव टू मेंटेन इट. उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है. गिर गया तो सब चीज़ें आपको फिर से, या फिर आपको और पैसा खर्च करना पड़ेगा. बट वही 1 TB पर मंथ यू विल कॉस्ट ऑन गूगल ड्राइव इज़ 299 रुपीज़, वेरी चीप. सो अगर आप इसको 1 सालों के लिए रन करोगे तो शायद इसका कॉस्ट विल बी मच मोर, बिना ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा इफ़ यू आर चूजिंग. सो मेंटेन लॉस, सिक्योरिटी, टाइम, ये सारी चीज़ें व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर क्लाउड. सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी है तब आप वो सब यू कैन ऑप्ट फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है. क्लाउड कंप्यूटिंग रेंटल मॉडल है, पे एज यू गो मॉडल. जितना यूज़ करो उतना पे करो, सिंपल एज दैट. सो पे एज यू गो मॉडल का मतलब ये होता है कि जितना यूज़ करो वो. ऑटो स्केलिंग और इलास्टिसिटी, अब हम उसमें ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, व्हाट इज़ ऑटो स्केलिंग एंड व्हाट इज़ इलास्टिसिटी. सो अभी हम बात कर रहे हैं ना कि हमारा हम क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड पे हम कंप्यूटर स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं. तो अभी हमने जैसे 1 TB के हार्ड डिस्क ले ली. 1 TB के हार्ड डिस्क को मुझे कल को पता चला कि मेरा दिसंबर में मेरे सेल्स बढ़े, ग्रोसरी का एग्जांपल है, दिसंबर में मेरे सेल्स बढ़ गए, मुझे और डेटा की ज़रूरत है. तब मैं वापस से अमेज़ोन में जाके या फिर मैं कहीं मार्केट में जाके एक और TB के हार्ड डिस्क लूँ और फिर उसको इंस्टॉल वगैरह करूँ, अपने सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर करूँ. इधर मैं ऐसा कर सकता हूँ, या फिर क्लाउड में मैं एक ऑप्शन के पास जाऊँगा, विथ 1 क्लिक आई कैन ऑटो स्केल इट टू 2 TB विथ 1 क्लिक. सो इट इज़ वेरी सिंपल. वो आपका स्केलिंग कर देता है. और ऑटो स्केलिंग इज़ लाइक कि अभी तुम्हारा बढ़ चुका है तो मैं ऑटो स्केलिंग वाला फीचर ऑन करके रखूँगा. सो ऑटोमेटिकली खुद ही करेगा, मुझे अलग से अलर्ट्स और वो सब चीज़ें मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी. सो इट विल ऑटो स्केल. सो दिस इज़ व्हाट योर ऑटो स्केलिंग इज़. अब ये सेम कॉन्सेप्ट फॉर स्टोरेज गोज़ फॉर योर रैम और कंप्यूट पावर, कि जब आपका 1 TB 2 TB ऑफ डेटा को प्रोसेस करना रहा और आपकी लिमिटेड मेमोरी, अगर आप एक 4 GB ऑफ रैम पे उतना प्रोसेस करने जाओगे तो स्लो काम करेगा. सो ऑटोमेटिकली उसको 32 GB रैम चाहिए तो ऑटोमेटिकली स्केल अप करेगा. डेफिनेटली कॉस्ट भी शूट अप होगा, बट दिस इज़ व्हाट गुड प्लस पॉइंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि उसको ऑटो स्केल कर सकते हो एंड इलास्टिसिटी है. सो दिस इज़ व्हाट योर ऑटो स्केलिंग एंड इलास्टिसिटी इज़. Now come to the availability zone. So when we say Azure is highly available, what exactly it means?
सो ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारी सर्विसेज रेंटल वाली चीज़ देती है, सो रेंटल का अग्रीमेंट भी होता है, राइट। सो दिस रेंटल अग्रीमेंट जो भी रहता है उसको सर्विस लेवल अग्रीमेंट रहता है, उनकी सर्विस की अग्रीमेंट रहती है कि हम 99.99% आपकी सर्विस जो भी लेटेंसी है वो सब नहीं आएगा, हम सिक्योरिटी ऐसे ऐसे प्रोवाइड करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ SLAs के साथ आते ही है, एंड दे आर बाउंड टू डू इट। सो इफ़ दे आर वायलेटिंग एनी रूल, सो लीगल एक्शंस उन पे हो सकता है, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी जोन्स क्या रहते हैं? सो मोस्टली तीन टाइप की चीज़ें रहती है। मोस्टली इट इज़, आई विल जस्ट बाइफरकेट इट, रीजन विच इज़ ऑलरेडी हियर, लेट्स सी। ये हमारा डेटा सेंटर रहता है, फिर रीजन, और फिर एक जियोग्राफिक लोकेशन। सो जियोग्राफिक लोकेशन जैसे एग्जांपल रहता है सेंट्रल इंडिया। सो हम एक डायग्राम भी देखेंगे। सो मल्टीपल डेटा सेंटर इनसाइड अ रीजन, ऐसा ये अवेलेबिलिटी जोन बना देता है। व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स इज, अभी लेट्स लुक एट द डायग्राम हियर। सो बेसिक एंटिटी है योर डेटा सेंटर। डेटा सेंटर बहुत सारे सर्वर पाइल्ड अप हो जाएंगे एक जगह पे, और वो एक डेटा सेंटर बनाएगा, सर्वर्स। तो ये डेटा सेंटर इंडिया में कहीं तो भी होगा, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। सब ऐसे मल्टीपल डेटा सेंटर्स अगर एक साथ आ गए तो वो एक रीजन बना लेता है, दैट इज़ जियोग्राफिक लोकेशन वाला, दैट इज़ योर सेंट्रल इंडिया। अब उसमें अवेलेबिलिटी जोन इज़ लाइक कि होता ऐसा है कि अराउंड दैट सेंट्रल इंडिया रीजन वो तीन और ऐसे डेटा सेंटर बना के रखेगा। उससे इट विल मेक श्योर कि मल्टीपल डेटा सेंटर्स है, उससे इट विल मेक श्योर कि एक डेटा सेंटर अगर ऑफ हो गया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, उसको पानी नहीं मिला कूल डाउन करने के लिए, हाँ, तो दूसरा डेटा सेंटर उसका लोड ले सके अपने ऊपर। सो दिस इज़ हाउ इट बिकम्स एक अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट कर रहा है वो, एंड दिस इज़ हाउ अजोर, गूगल, अमेजोन आपका हाईली अवेलेबल बनाता है। मल्टीपल डेटा सेंटर्स इनसाइड अ रीजन, इफ वन फेल्स अदर कंटिन्यू वर्किंग, यूज फॉर डिजास्टर रिकवरी। सो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि अमेज़ॉन का डेटा सेंटर वॉज लाइक ईरान ने उसको ले लिया है। सो उस सिनेरियो में स्टिल AWS के जो भी सर्विसेज है वो मेंटेन क्यों रहे, क्योंकि उन्होंने उसका एक डेटा की कॉपी हो गई और उसका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया अक्रॉस सम डिफरेंट डेटा सेंटर्स। आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम रॉन्ग कि वो इम्पैक्ट आया नहीं, बट दिस इज़ हाउ, क्योंकि एक जगह पे अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया, ऐसी कुछ डिज़ास्टर हो गया, सो हाउ दे आर मेकिंग श्योर, क्योंकि दे आर बाउंड टू दिस SLAs, दे हैव मेड श्योर कि हम ये सब करेंगे। अगर वो नहीं दे पा रहे तो वाई ऑर्गेनाइजेशन विल गो टू अजोर, वाई दे आर गोइंग टू गूगल, एंड वाई दे आर पेइंग सो मच। सो ये एक वो पार्ट है। एंड वन मोर पार्ट, जब आप अजोर में रिसोर्सेज डिप्लॉय करेंगे, व्हाट आर द रिसोर्सेज? सो योर डेटाबेस, योर कंप्यूट के लिए या फिर स्टोरेज के लिए अगर आप ले रहे हो, तो स्टोरेज के लिए अजोर में रहता है अजोर डेटा लेक स्टोरेज। सो अगर आप वो लेते हो अजोर डेटा लेक स्टोरेज, तो इट्स कॉल्ड एज अ रिसोर्स। सो जब आप एक रिसोर्स लेते हो, इट ऑल्सो डिपेंड, उसका कॉस्टिंग रहता है, एवरी चीज़ इज एसोसिएटेड टू कॉस्ट, क्योंकि इट्स अ रेंटल सर्विस। सो उसका कॉस्ट इज ऑल्सो डिटरमाइंड एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सपोज मैं यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट ADLS ले रहा हूँ सेंट्रल इंडिया, और एक मैं सेंट्रल US में ले रहा हूँ। सेंट्रल US बाय डिफ़ॉल्ट विल चार्ज मोर, लोकेशन का मैटर करता है। सो दिस कॉस्टिंग के टाइम पे भी आपको मेक श्योर करना है कि लाइक कौन से रीजन वगैरह पे चूज़ करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे यूरोप वाले जो रीजन है, दे आर बाउंड टू GDPR। GDPR इज़ अ कंप्लायंस टर्म विच मीन्स कि यूरोप का डेटा यूरोप में ही रहना चाहिए, वो किधर नहीं जाएगा। सो ऐसे कंप्लायंट चीज़ें हो गई या फिर कॉस्टिंग हो गई। सो वो सब पैसा बचाने के लिए इधर डेटा नहीं स्टोर करेंगे, दे हैव लाइक दे विल चूज इनटू सेंट्रल अराउंड यूरोप, वो डेटा सेंटर चूज़ करेगा लोकेशन। और अगर आप इंडिया में हो तो यू विल चूज़ इंडिया। लेटेंसी का भी इम्पैक्ट रहता है, बट कॉस्टिंग एंड लेटेंसी आई मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिस रीजन के कंपनी रहती है उसी रीजन के अराउंड दे टेंड टू डिप्लॉय द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या है? तो डेटा लेक स्टोरेज एंड ऑल। सो या दिस इज़ इट, आई थिंक। या बेसिक सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट बचा है, विल जस्ट क्विकली चेक। सो एज अ डेटा इंजीनियर आपको इतना ये तीन चीज़ों के बारे में देखना है कि क्या एग्जैक्टली रहता है ये टर्म्स।
अदर देन दिस अजोर के अलग सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी रहते हैं, वो AZ900 में आप लोगों को मिल जाएगा. यू कैन गो डेफिनेटली चेक द डॉक्यूमेंट. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बट फॉर अ डेटा इंजीनियर ये तीन चीज़ें फ़िलहाल, जैसे मैं पूरा इंट्रोडक्टरी क्लाउड, इट्स अ वेरी बिग एंड वेरी डिटेल कॉन्सेप्ट. मैं बस उसका क्योंकि हम जब रिसोर्स वगैरह भी डिप्लॉय करेंगे तो हमको ये चीज़ों के जैसे अवेलेबिलिटी जोन, कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था, इसीलिए आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. बाकी इन डेप्थ इसमें नेटवर्किंग, लोड बैलेंसर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स भी है AZ900 में. इफ़ यू वांट टू लर्न इट, अगर आप एक डेटा इंजीनियर नहीं बट एक डेवलपर साइड भी जा रहे हो या फिर क्लाउड एडमिन वगैरह साइड जा रहे हो, तो डेफिनेटली AZ900 इज़ द कोर्स फॉर यू, जो आप चीज़ें यूज़ करोगे. बट सिंस द टाइटल इज डेटा इंजीनियरिंग, विल स्टिक टू डेटा इंजीनियरिंग टर्म्स. सो डेटा इंजीनियरिंग में कौन से सिक्योरिटी एस्पेक्ट रहता है. सो एज अ डेटा इंजीनियर समटाइम्स यू आर मेंटेनिंग अ रिसोर्स. तो रिसोर्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है हम इंट्रोडक्शन टू अजोर में देखेंगे कि कैसा वो फ्लो डायग्राम रहता है. सो उसके अंदर जैसे अभी आपने एक स्टोरेज एज अ रिसोर्स, ADLS बोलते हैं, ADLS को अगर आपने डिप्लॉय किया है, तो उसके अराउंड कौन कौन से सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि और ये आपके डेटा एस्पेक्ट में ही रहेगा. सो बेसिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इज लाइक RBAC और IAM. RBAC इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. सो जैसे अभी हमने एक हम यू सिनेरियो ले रहे थे कि हमने एक स्टोरेज डिप्लॉय किया है, राइट. तो स्टोरेज के अंदर फोल्डर पे जो सिक्योरिटी है, फोल्डर लेवल की जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए आपका एक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल रहता है. सो व्हाट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज, एक्सेस इज ग्रांटेड ऑन रोल्स. मतलब HR वाला सिर्फ HR का डेटा देखेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस का डेटा देखेगा, ऐसा. ऑल HR यूजर्स गेट प्री डिफाइंड परमिशन लाइक व्यूइंग एम्प्लॉयज. सो जो फोल्डर है HR का, वो सिर्फ HR वाले लोग देखेंगे, बाकी और कोई नहीं देखेगा. आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल्स इंडिविजुअल यूजर आइडेंटिटी एंड देयर परमिशन टू स्पेसिफिक रिसोर्सेज. मतलब अ पर्सन एक्सेसिंग अ डेटाबेस. सो एक रहता है रोल बेस्ड कि HR टीम का उसमें लिस्ट रहेगी कि इतने इतने 10 मेंबर्स रहे, वही पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करेंगे. अभी ये IAM इज़ मोर स्पेसिफिक टू रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, योर डेटाबेस हो गया, स्टोरेज हो गया, कंप्यूट हो गया, ETL हो गया. उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को एक्सेस करने वाला इंडिविजुअल की आइडेंटिटी इज़ नथिंग बट योर IAM. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल ओवरऑल बेसिक. आई वुड से थोड़ा डेप्थ में था, बट इतना ही आपको ज़रूरत है, इसके बियॉन्ड ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं देखनी है. और हम इसमें रिसोर्सेज, जैसे हम स्टोरेज अकाउंट हो गया, डेटाबेस हो गया, हम डिप्लॉय करेंगे, उसमें हम और चीज़ें भी इन डेप्थ देखेंगे. बट दिस इज़ हाउ योर टर्म्स फॉर बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग है कि क्यों ज़रूरी था, क्या क्या सिक्योरिटी एस्पेक्ट एज अ डेटा इंजीनियर, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या रहता है, ये टर्म्स है. इवेंचुअली होता है ऐसा कि एक्सप्लेन करते वक्त आई विल बी यूजिंग दिस टर्म, तो आपको ईजी हो जाने के लिए आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ introductory about this terms. Okay then, this is all for today. See you with the 01 introduction to Azure module in the next video. Thank you. Bye bye. Take care.